स्वागत है आपका एक और प्यारी से वीडियो में। यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाला है। आप लोगों को मोटिवेट कर देगा, आप लोगों को प्राउड फील करवाएगा। आज का यह नोटिस मेरे प्यारे बच्चा, आईएनसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर एक नोटिस जारी हो गया है, जहां पर आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज़्यादा प्राउड मोमेंट है और आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगने वाला है। आईएनसी के इस नोटिस में क्या लिखा है, क्या नोटिस है, तो मेरे प्यारे बच्चा सारा कुछ बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए वीडियोज़ को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग नर्स हो या फिर नर्स बनना चाहते हो तो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। जितने भी हमारे भारत के अंदर नर्सिस है, वो अपना काम बड़े ही जिम्मेदारी से काम करती है और बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से और बहुत ही मन लगाकर अपना जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो निभाती है। आप सभी को पता है कि हमारी नर्सिस कितनी ज़्यादा मेहनत करती है, कितना स्ट्रगल करती है और कितने मन लगाकर अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करती है। नर्सिस की वजह से ही सारे पेशेंट अपने हॉस्पिटल के अंदर अपने आप को हील कर पाते हैं। अपना फैमिलियर जैसा इन्वायरमेंट बनाने का जो हुनर हमारी नर्सिस रखती है, वो हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं और नर्सिस बाखूबी उस रेस्पॉन्सिबिलिटी को निभाती है। 12 मई फ्लोरेंस नाइटिंगेल का बर्थडे कौन नहीं जानता। अगर आप लोग नर्सिंग कर रहे हो या नर्सिंग फील्ड में हो या फिर नर्स हो तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में जरूर जानते होंगे। उनका बर्थडे है। इन्होंने नर्सिंग की नींव रखी थी, इसीलिए मेरे प्यारे बच्चे इन्हीं के नाम से और इन्हीं के बर्थडे के दिन ये अवार्ड सेरेमनी रखा गया है। कैसा अवार्ड है, क्या है, ये सारी चीज़ें इस नोटिस के अंदर हम लोग पढ़ते हैं। ऑफिशियल नोटिस आईएनसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। मेरे प्यारे बच्चा, ये नोटिस इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग की ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा और ये इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग की तरफ से भेजा हुआ है। इसमें बताया गया है कि नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल नर्सिंग अवार्ड 2026 के लिए नर्स लोगों के नाम भेजने के लिए नॉमिनेशंस किया जा रहा है। टॉप नर्सिस के जो नाम होंगे, जिन्होंने अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बाखूबी निभाई है, उनके नाम हमारे राष्ट्रपति जी के पास भेजे जाएंगे, जो कि उन्हें अवार्ड देने हैं। अवार्ड मिलने वाला है, नॉमिनेशन चालू हो गया है। तो मेरे प्यारे बच्चे, इस अवार्ड के बारे में मैं आपको बता दूं ये कैसा अवार्ड है और किन नर्सिस को ये मिलता है। ये अवार्ड हर साल 12 मई को दिया जाता है, क्योंकि फ्लोरेंस नाइटिंगेल जिन्होंने नर्सिंग की नींव रखी थी, उनका बर्थ डेट हमारा 12 मई है। इसलिए उनके बर्थडे वाले दिन ही इस अवार्ड को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, उनका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, ये अवार्ड देकर उन नर्सिस को जिन्होंने अपने आप को पूरी तरीके से समर्पित कर रखा है। जिन नर्स को ये अवार्ड मिलता है उन्हें क्या क्या मिलता है। 1 लाख रुपए की धनराशि उनको दी जाती है, एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, ये प्रमाण पत्र दिया जाता है जिसमें साफ साफ लिखा होता है कि ये इन्होंने नर्सिंग में बहुत बड़ा योगदान दिया है। मेरे प्यारे बच्चा, एक मेडल दिया जाता है, एक पदक दिया जाता है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हो पिक्चर में, जो कि आप लोगों को दिया जाएगा अगर आप लोग भी सच्चे मन से समर्पित होकर इस नर्सिंग फील्ड में कुछ ऐसा खास कर जाओ जो दूसरे लोगों को इन्फ्लुएंस करे, जो दूसरे लोगों को इंस्पायर करे। आई होप सब लोगों को समझ में आ गया। आगे की प्रोसेस जानते हैं कि कौन ले सकता है यह अवार्ड। जो कि सरकारी, प्राइवेट और मिशन या एनजीओ में अपने नर्सिंग कंप्लीट कर कर वहां पे योगदान दे रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं, पूरी तरीके से समर्पित है, उन लोगों को यह अवार्ड मिल सकता है। अगर आप लोगों के पास इन तीनों में से कोई भी रजिस्ट्रेशन है, कोई भी एक रजिस्टर्ड नर्स का टैग आपके पास है, तो आप लोग एलिजिबल हो। अवार्ड के लिए अप्लाई कैसे करना है, सबसे ज्यादा जरूरी, अगर आप लोग नर्स हो और आपके पास मेरे प्यारे बच्चा 10 साल का एक्सपीरियंस हो, वो नर्स होती है जिन्होंने अपने आप को पूरा समर्पित करा हो। वो नर्स होती है जिन्होंने कुछ ऐसा खास किया होता है जो कि दूसरे लोगों से एकदम अलग होता है। मेरे प्यारे बच्चा, ये कम्युनिटी अपने एरिया के नर्स में सबसे बेस्ट 6 नर्सिस को चूज करती है। उनका फॉर्म, डॉक्यूमेंट और रिकमेंडेशंस की एक फाइल बनाती है। इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग को न्यू दिल्ली में जाके इनका एक सेंटर है, हेडक्वार्टर है, वहां पे भेजा जाता है। फिर आईएनसी सभी एंट्रीज को देखती है, उनकी एक रिपोर्ट तैयार करती है, जो सबसे अलग होता है उनकी रिपोर्ट राष्ट्रपति भवन में भेजा जाता है और 12 मई को उनको अवार्ड सेरेमनी में बुलाकर उन्हें अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। अब मेरे प्यारे बच्चे, जिस भी कम्युनिटी में आप लोग काम कर रहे हो, चाहे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल हो, चाहे आपका कोई भी एनजीओ हो, वहाँ का जो भी अध्यक्ष होगा, जो भी आपका मेरे प्यारे बच्चा अध्यक्ष होते हैं, जो भी हेड होते हैं आपके कमेटी के, तो उनको आपको बोलना पड़ेगा या फिर वो खुद से ही आप लोगों के नाम, आप लोगों के डॉक्यूमेंटेशन से लेकर, अगर आप लोगों ने कुछ ऐसा अच्छा किया होगा तो आपके डॉक्यूमेंट्स लेकर वो आईएनसी को भेज देंगे। फिर आईएनसी डिसाइड करेगी कि आप लोगों को मेडल देना है कि नहीं। आपका काम इतना है कि आपके जो भी अध्यक्ष है, जो भी आप लोगों के बड़े हैं, जो भी आप लोगों के हेड है आपके कमेटी में, तो मेरे प्यारे बच्चों, उनको आपको बोलना है कि मुझे भी पार्टिसिपेट करना है इस मेडल को लेने के लिए, मुझे भी पार्टिसिपेट करना है फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड के लिए। मुझे उम्मीद है कि आप लोग पूरी तरीके से समझ में आ गया है कि आपको करना क्या है, आप लोगों की एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए इस अवार्ड को लेने के लिए, ये भी आप लोगों को पता चल गया।
कौन इस अवार्ड को दिलवाता है ये भी आपको पता चल गया। सभी स्टेट को बोला गया है, जितने भी भारत के अंदर स्टेट है सभी स्टेट को बोला गया है, सभी कमेटी को बोला गया है कि मीटिंग करके और जितने भी मीटिंग्स के दौरान आप लोगों को डिसाइड करोगे उनकी रिपोर्ट बनाइए। जितने भी नर्सिस आप लोग चूज करोगे रिपोर्ट बनाकर आईएनसी को भेजिए। और मेरे प्यारे बच्चा, आईएनसी ही डिसाइड करती है कि किन किन बंदों को या किन किन नर्सिस को ये अवार्ड मिलना है। अवार्ड दिया जाता है उन नर्सिस को जिन्होंने अपने आप को पूरा समर्पित कर रखा होता है, जिन्होंने कुछ ऐसा खास कर रखा होता है जो कि लोगों की सेवा में और पेशेंट की सेवा में अपने जीवन का योगदान दिया होता है। मेरे प्यारे बच्चा, हर स्टेट में से एक कमेटी बनती है, यानी कि हर स्टेट की जो भी कमेटी बनती है उस कमेटी को बोला जाता है कि बेस्ट 6 नर्सिस चूज करने हैं। 6 नर्सिस को चूज किया जाता है, 6 के डॉक्यूमेंट्स बनाए जाते हैं और हर स्टेट से 6 नर्सिस को यह अवार्ड दिलवाया जाता है। मेरे प्यारे बच्चा, जो सबसे अच्छा काम करता है उसे 12 मई को 1 लाख रुपए, मेडल और सर्टिफिकेट, इन 3 चीज़ों से नवाजा जाता है, 3 चीज़ों से उसे सम्मानित किया जाता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि हमारा फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड क्या है, किन को मिलता है और क्या क्या आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए और कौन इसको दिलवाता है। आई होप आप लोगों को पूरा क्लियर हो गया। कोई भी डाउट, कंफ्यूजन या क्वेश्चन आपके मन में है आप हमसे पूछ सकते हैं। आप लोग भी इस अवार्ड को पाना चाहते हैं और आप लोग नर्स हो तो भी आपके कमेटी के हेड है, अपने डॉक्यूमेंट उनको सेंड कीजिए या दीजिए, उनको बोलिए कि मुझे भी इस अवार्ड में पार्टिसिपेट करना है। आई होप आप लोगों को भी अवार्ड मिले और आप लोग भी बहुत अच्छी तरीके से अपना काम कर रहे हो और आगे भी ऐसे ही करते रहोगे। ऐसे ही नोटिस, इंपॉर्टेंट वीडियोस, अपने फ्यूचर और बीएससी नर्सिंग से जुड़ी जानकारी के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपका मेंटर प्रियांशु रॉय, जो कि आपको हर वक्त अपडेट करता रहता हूँ। थैंक यू सो मच।